एक व्यक्ति खुश होता है कि उसके पास ज़मीनें हैं, चैन की नींद सोता है कि कुछ ज़मीनें हैं जिस पर वो रह रहा है, कभी किसानी भी कर सकता है, खेती कर सकता है या किसी को ज़रूरत पड़ने पर बेच सकता है। लेकिन क्या हो जब वो रात में सोए और दिन में जागे तो उसे पता चले कि जिस ज़मीन पर है वो अचानक प्राइवेट से सरकारी हो जाती है, यानी सरकार या जो अधिकारी होते हैं उनकी निजी ज़मीन को सरकारी में तब्दील कर देते हैं। ये मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनकी पूर्वजों की ज़मीन थी, बहुत सालों से उस ज़मीन पर रहते थे, घर बना था, मकान आवास रहते थे, बच्चे रहते थे, लेकिन अचानक इन्हें पता चलता है कि वो ज़मीन अब सरकारी हो चुकी है, जिसके बाद अभी ये दर दर भटक रहे हैं कि उसे फिर से इनकी प्राइवेट जो ज़मीन है उसको सही किया जाए। क्या है क्या नाम है आपका? कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं आप? पड़रा नई बस्ती, रेलवे मोड़ से। हुजूर तहसील, हुजूर नगर, वार्ड क्रमांक 4, रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं। रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं। इसलिए आज जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए कि हमारा रिहायश प्लाट था 12/80 960 वर्ग फुट का, उसमें रिहायशी भवन लिखा था और वो रिहायशी भवन हमारा विलोपित कर दिया मई मने 25 में 2025 में 24 से मई तक हमारा रिहायशी भवन था। मई के बाद जब ने खसरा निकाला तो विलोपित गायब था, तो हम उसके तलाश में पड़े कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तब उसमें पता चला कि उसमें रास्ता दर्ज कीजिए, मुकदमा चला, लेकिन हमको पार्टी नहीं बनाया उस मुकदमे में, जबकि हम भी हितकार पक्षकार थे, मेरी ज़मीन थी। बिना सुनवाई तो धारा 15 ये कहती है कि बिना किसी सुनवाई के और किसी कोई आदेश से, ये कहता है धारा 15 से, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। और हमको पार्टी ही नहीं बनाया। अच्छा, उस ज़मीन में कब से रह रहे थे आप? हम वो ज़मीन 2011 में ख़रीदे थे। 2011 में आप खरीदे थे? हाँ। अच्छा। हाँ। तो अभी तक 2024 तक आपके नाम थी, वो रिहायशी में थी? हाँ, 24 तक। और अचानक वो सरकारी हो जाती? हाँ, उसमें रास्ता दर्ज कर दिया, हमको कोई सूचना दिया, हमको कोई जानकारी नहीं हुई। अच्छा, इसको लेकर आपने पटवारी से बात की? पटवारी से किए, तहसीलदार से किए, तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी से किए। क्या बोला गया? वो सब कागज़ में लिख देते हैं, कागज़ आगे बढ़ा दिया, फिर वो सामने वाला कुछ बोलता नहीं है। फिर 2 बार सामने वाला कौन नहीं बोलता? तहसीलदार। अच्छा। पटवारी। हाँ। फिर दोबारा अनुविभागीय अधिकारी को दिया, इसमें संलग्न है आवेदन। अच्छा, एसडीएम साहब मतलब लिख करके दे देते हैं कि बदलाव कर दिया जाए, आपका रिहायशी बना दिया जाए, लेकिन वो लोग नहीं करते। भाई उसको बताते नहीं है कि कौन काटा। हाँ। प्रकरण चला नहीं। हाँ। मनमानी काट दिया, तब कोई बता ही नहीं रहा कि किस आदेश। कितनी बार आ चुके हैं रीवा जन सुनवाई में पहली बार आया। क्या बोला गया आपसे? अब कुछ नहीं बोले, वो आवेदन ले लिए, तहसीलदार को फिर मार कर दिए। आवेदन लिए तहसीलदार को मार कर दिए, कह दिया कि जाओ। हाँ। बात आपकी सुनी गई या सुनी भी नहीं? नहीं, हमने बताने की कोशिश की। हाँ। लेकिन उन्होंने सुनने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो देखें कि किस तरह से ये अपनी ही ज़मीन, पहले तो ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन हो भी जाती है, अब उस ज़मीन को सरकारी कर दिया गया, अब उसे फिर से ये प्राइवेट करवाने के लिए फिर से पैसे खर्च कर रहे हैं। न केवल पैसे बल्कि समय, सब कुछ जो है तो खर्च ही कर रहे हैं। जब उसमें मामला सिविल कोर्ट से हमारा स्टे है, हाई कोर्ट से स्टे है, हर जगह से स्टे हो चुका है बावजूद। हाँ, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई सिविल में राजस्व में चल रही है, जबकि राजस्व में नहीं चलनी चाहिए कार्रवाई किसी भी तरह से। बिल्कुल। तो कैसे हालात हैं आज के दौर के और कैसे अधिकारी हैं कि गरीब व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। और आज ये कलेक्ट्रेट आए थे जन सुनवाई में, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने के बाद इन पर इनके जो कार्य है उस पर कुछ एक्शन होता है या नहीं होता है, या ये यूं ही ऐसे भटकते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।